आपने चारों तरफ देखा बियाबान जंगल में कहीं पर शिकार नहीं मिला। भारी प्यास लगने पर जब जंगल में आगे के लिए बढ़े तो एक सरोवर के किनारे बरगद के वृक्ष के नीचे 7 प्राणियों के साथ एक हिरण बैठा हुआ था। उसी समय पानी पीना तो बुला दिया और धनुष पर बाण के लिए रखा। 7 हिरणी उठ करके खड़ी हो गई, विनती करने लगी राजा। और हिरणियों ने अपनी भाषा में राजा से बात की, कहने लगी हमारे हिरण के लिए मत मारो। कहती हैं हिरणियां मेरी तेरे हाथ न लाज हिरण को और मत मारो महाराज हिरण को, मत मारो महाराज। उसी समय महाराज जयवर सिंह के लिए पिछले किए हुए पाप की याद आ जाती है और राजा ब्राह्मण के आगे चरणों में गिर जाते हैं, कहने जीवात्मा की दुआ लगी हुई है, जब तक आत्मा की दुआ नहीं मिलेगी आपका कल्याण नहीं होगा। अपने राज्य में 9 लाख वृक्षों का बाग लगवाओ, तालाब कुएं खुदवाओ, शिव मंदिर धर्मशाला बनवा दो, हवन यज्ञ दान पुण्य करो और इन कामों को करने से आपके लिए राहत मिलेगी, जीवात्माओं की दुआ मिलेगी, आपका कल्याण होगा राजन। उसी समय महाराज जयवर सिंह ने श्रीधर माली के लिए बुलवाया और बुलवा कर समझाते हैं गुरुजी। बताया है नरेश कुमार जी, अरे माली लो बुलवाई 9 लाख बगिया लगवैया, अरे माली लो बुलवाई 9 लाख बगिया लगवैया, सुबह मंदिर से बनवाज हुआ
दुखियन को लुटियो हर के तुम महाराज का आदेश होने पर श्री बरमाली ने 9 लाख वृक्षों का बाग खुदवाया, तालाब को खुदवाए, सुंदर धर्मशालाएं बनवाई, दीन दुखियों में दान बढ़ता है। राजा के मन में विश्वास हो जाता है कि परमपिता परमेश्वर भगवान अब हमारी भक्ति से रीझ कर हमारी विनती के लिए जरूर सुनेगा। धीरे धीरे समय बढ़ता रहा। बिताते रहे, मन में विश्वास बढ़ जाता है। एक दिन समय का टाइम था, राजा लेकर करके महलों से घूमने के लिए चलते हैं। सामने से एक मेहतरानी आती है। राजा जेवर सिंह के चेहरे की तरफ देखकर झाड़ू और कल्ला के लिए पटक दिया, मुंह फेर कर खड़ी हो गई। कहने लगी, भगवान आज निर्वंशी राजा का मुंह देखा है, शाम तक भोजन नहीं मिलेगा। महलों के लिए वापस होते हैं। भैया ने आते हुए देखा, बताया है आर्यावत देखे पिया और मन हाजिया खुशी दिल नारी, अरे कर पकर भूप को ले गई रे महल में कान प्यारी। अरे आवत देखे पिया मन भाजिया खुशी दिल भारी, मन भारी, कर पकर भूप को ले गई रे महल में कान प्यारी। ढोले प्यारे राजा के खड़ी अगारी, गया रे चोरी पूछ रही रानी, और पति क्या पाया जग में रानी। लकी बिगड़ गई रानी, हम यकीन से बरस तो पानी। गुरुवाचल मैया की जय, बाबा गुरु गोरखनाथ की जय, जहरवीर महाराज की जय। मैया ने पूछा, जन महलों से उठ करके गए थे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लौट करके आए हो तो क्या हो गया? आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर उदासी है। राजा के मुंह से जवाब नहीं निकलता है। उससे पहले आंखों से आंसू छलक आते हैं। कहने लगे, रानी अब इस प्रजा में हमारा रहना ठीक नहीं है। हमारी नगर के प्राणी हमारे लिए बाप से जवाब देने लगे हैं, उपदेश हो रहा है। एक मेहतरानी ने आज मेरे सामने खड़े होकर के ताना मारा है और समझा करके भैया बादशाह को कहते हैं, आज दिन दिन
है बढ़ते कलेश बतावे तो और तेरे सुतनाए जन्मो ये करी दोस्त तो लगी गो हो जाता। आज एक जात की मेहतरानी मेरे सामने खड़े होकर के नारा नहीं मारती है यारे बेटा कलमा हमारे धरनी में मारे साचे दरबार की जय। तुम्हारे हाथ में है गुरुजी, मैं तुम्हारे हाथ में। दोस्त कहते हो तो मेरा मान लो, लेकिन हमारी बात छोड़ करके बल्कि में मत जाओ। राजा जेवर सिंह ज्यादा हट करते हैं। मैया कहने लगी महाराज संतान के कारण इतनी चिंता कर रहे हो। चिंता तो चिता से भी बढ़ करके होती है। इंसान चिंता करते करते परमात्मा के लिए प्यारा हो जाता है, लेकिन चिंता से पीछा नहीं छूटता। राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी अब चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन मेरी को समझ में नहीं आता। मैया कहने लगी मान जाओ महाराज। समझाती है रानी हरी चिंता ये बड़ी चिता से है और नर को नरहीन बनाती है। एक ताये
ये तो आपका कहना सत्य है कि चिंता चिता से भी बढ़कर के होती है, मानते हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि निर्वंशी इंसानों का कितना बड़ा अपमान है। संसार में तुम्हें कोई नहीं जीने देता, लेकिन परमात्मा के यहाँ जाकर के लिए आनंद की प्राप्ति नहीं होती। गोरी निर्वंशी इंसान जो होते हैं वो तो स्वयं नरक के लिए जाते हैं, उनके साथ कुछ छोटे बुजुर्ग पुरखा हैं वो भी नरक के लिए चले जाते हैं। और बताया मैया के ज्यादा समझाने पर महाराज मन में कुछ धीर धारण करते हैं। मैया कहने लगी ठहर जाओ, के लिए बुलाया, सूखा राशन बात कर दे दिया, कहने लगी ले जाओ। और जब तक वो मेहतरानी भोजन बना करके न खा ले आपके लिए वापस नहीं आना है। पहरेदार राशन लेकर के मेहतरानी के द्वार पर पहुंचता है। मैया मेहतरानी अपने अंगना में भोजन बनाती है। इतना भोजन बनाया उससे दुगने मेहमान आ जाते हैं। बताते हैं प्रवेश मारी बैठी मेहतरी अंगना में और भोजन लई बनाई। मेहतरानी भोजन बनाती है, भोजन खत्म हो जाता है। मैया ऐसी की तैसी भूखी रह जाती है। पहरेदार देख रहा था,
लौट करके राजमहल में पहुंचता है। मैया बाछल के लिए बताया, इन्हें लगा हे माँ बाछल उस मेहतरानी के लिए भोजन नहीं मिला। राजा जेवर सिंह महलों में बैठे थे, उठ करके खड़े हो जाते। बहुत भारी सोच मन में बढ़ जाता है, चिंता दुगनी सर पर सवार हो गई। कहने लगी रानी बाछल, हमने तुमसे पहले ही कहा था उस मेहतरानी को भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने मेरी एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया। मैया बड़ा पछताव करती है। कहने लगी राजन, भला भगवान की कैसी लीला है, परमात्मा ने अरबों खरबों का धन हमारे लिए दिया है, बहुत ऐसो आराम हमारे पास है, परमात्मा ने सब कुछ देने के बाद एक बेटी बेटा ही है, क्यों नहीं दिया? और अपने पति के चरणों को पकड़ लेती है रानी, रोकर के कहती है मैया हरी सजना लाख रे भरे हैं घर में मोती, बाछल के हृदय की जो भी धड़कन थी वो और तेज हो जाती है, घबरा जाती है। रानी अपने पति के चरणों के लिए नहीं छोड़ती है, कहने लगी महाराज नहीं मुझे छोड़ मत चले जाना, अगर तुम भी मेरे लिए छोड़ करके चले गए तो मेरी ये जीवन रूपी नाव संसार रूपी सरोवर में किनारे से नहीं लगेगी राजा। और कहती है मैया मारी लई पिया की जेठा नार में मारा बिलखे पड़ी बहराई मेरी कोख में पत्थरा अरे पिया कला सकी नाई जाई संकट है, दोनों प्राणी महलों में भटक रही है, बिलख रही है, कोई भीड़ बनाने वाला नहीं है। अरे मोपा करियो माफो समझ मोसे में हटियो रे और मोसी अभागने को छोड़ दिया मन को दियो रे। Then
साचे दरबार की जय, बाछल मैया की जय।